नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम इतिहास शास्त्र में घटक 7 मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। क्या तुम जानते हो, जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। जीवन के अंतिम समय में उसने राज्य पद का त्याग किया था। अपना शेष जीवन उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त द्वारा राज्य पद का त्याग किए जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ। राजा बनने से पूर्व उसकी नीति तक्षशिला और उज्जयिनी के राज्यपाल के रूप में की गई थी। राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान ओडिशा राज्य में था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। इस दृष्टि से सत्य, अहिंसा, दूसरे के प्रति दया और क्षमावृत्ति जैसे गुण महत्वपूर्ण थे। उन्हें अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकेरवाए। ये लेख ब्राह्मणी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवान प्रियदर्शी, ईश्वर का प्रियदर्शी इस रूप में किया है। राज्याभिषेक होने के 8 वर्षों के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वहां हुए संहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है। सम्राट अशोक के द्वीप के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गेंडा आदि का शिकार न करे, जंगल में आग न लगाए जैसे कठोर प्रतिबंध लिखकर रखे हुए थे। अशोक का धर्म प्रसार कार्य। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी सीता को श्रीलंका भेजा था। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का
का निर्माण, उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य, प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। छांव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। कुएं खुदवाए। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए गए थे। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। पूर्व विभाग तोशाली ओडिशा, पश्चिम विभाग उज्जयिनी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी विभाग, फिर दक्षिणी विभाग सुवर्णगिरी, कर्नाटक से कनकगिरी, चौथा उत्तर विभाग तक्षशिला। राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग था। मौर्यकालीन जनजीवन। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी समृद्ध हुए थे। हस्ततंत्र पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना और रंगना, धातु कार्य जैसे कई व्यवसाय चलते थे। चक वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। पोतों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। धातु कार्य में अनेक धातुओं के साथ लोहे की धातुएं बनाने की तकनीकी विकसित हुई। नगरों और गांवों में तीज त्योहारों, उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य, गायन के कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों के दौड़ लोकप्रिय। पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद के रूप में जाना जाता था। मौर्यकालीन कला और साहित्य। सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला। क्या तुम जानते हो भारत की राज मुद्रा सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ के आधार पर है। सारनाथ में निर्मित इस मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह की प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। सारनाथ की निर्मित अशोक स्तंभ के आधार पर बनाई गई है। सारनाथ में निर्मित इस मूल स्तंभ पर 4 सिंह है। प्रत्येक सिंह की प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। उनमें से हमें एक ही चक्र पूरी तरह दिखाई देता है। चक्र के एक ओर अश्व तथा दूसरी ओर वृषभ अंकित है।
राजमुद्रा की जो दशा अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प है। सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर दिखाई देता है। इस स्तंभ पर चारों ओर सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर दिखाई देता है। इस स्तंभ पर चारों ओर सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ। मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए। कुछ साम्राज्यों में उदय साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक अनेक राज्य उदित हुए। कुछ साम्राज्यों का भी उदय साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल एवं सामाजिक घटनाओं को हम अगले पार्ट में समझेंगे। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर